एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ जो है वो उसके ब्रेड्थ से 10 मीटर अधिक है, 10 मीटर मोर देन लेंथ। तो हम मान लेंगे कि ब्रेड्थ जो है वो x मीटर है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, उससे 10 मीटर अधिक है, यानी लेंथ हो गया x प्लस 10 मीटर। और भूखंड का क्षेत्रफल दिया 600 वर्ग मीटर, यानी एरिया ऑफ प्लॉट जो है वो 600 वर्ग मीटर। अब हमें लंबाई और चौड़ाई भूखंड की ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए लंबाई चौड़ाई आपकी x हो गई और लंबाई जो हो गई वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 10। तो जो रेक्टेंगुलर शेप रहता है उसकी जो रहता है एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। और जो क्षेत्रफल हमारा दिया एरिया दिया है वो हमको पता है 600 वर्ग मीटर, यानी 600। और लंबाई क्या माना था हमने x प्लस 10 और चौड़ाई x, यानी कि x प्लस 10 इंटू एक्स इक्वल टू 600। अब x का गुणा x यदि हो जाएगा तो x स्क्वायर बनेगा, 2x नहीं बनेगा। जब x प्लस x होता है तब 2x होता है। और x गुणे 10 यानी कि x गुणे 10 यानी 10x इक्वल टू 600। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x, अब ये 600 को आप पक्षांतरण कर दीजिए, तो इधर ले आएंगे तो माइनस प्लस है 600, इधर आ जाएगा माइनस 600 इक्वल टू 0। अब इसको आपका ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। वो देखिए 600 और x है, 600 और x को हम इस तरह से लेंगे, यानी कि 600 इंटू 1 600। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो बीच वाला नंबर 10 ऐसे आप लो कि दोनों का मल्टीप्लाई सेम हो और प्लस या माइनस करो तो आपका 10 आ जाए। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 20 प्लस 30। 20 में से 30 घटा देंगे तो 30 में से 20 घटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, 30 20 हो जाएगा 600, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 20x प्लस 30x माइनस 600 इक्वल टू 0। या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब मान लो यही लिखे हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 20x है, एक्स कॉमन बाहर निकाल लिए तो अंदर में एक्स प्लस एक्स माइनस 20 बचेगी। अब यहाँ प्लस 30x माइनस 600, यहाँ पर आप 30 बाहर निकालो, कॉमन ले लिए तो 30 में निकल गया तो x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 20 हो दोनों में है तो एक बार में ले लिए और एक बार x प्लस 30 ले लिए, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग, x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 20 और x प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 30। अब लेंथ जो है वो माइनस में नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारी लेंथ जो है x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होता है। अब जो आपका रेक्टेंगुलर शेप है उसमें x हमने किसको माना था, ब्रेड्थ को, तो x यानी हो गया 20। और लेंथ कितना माना था हमने, लेंथ माना x प्लस 10 यानी 20 प्लस 10 यानी 30। तो ये दोनों आप इस तरह से फार्मूला में रख के आप निकाल सकते हैं।